घने जंगलों के बीच पहाड़ों से घिरी एक वीरान जगह थी, शैतानी गांव। सदियों पहले यह गांव फैन रॉन्ग करता था, लेकिन फिर एक भयंकर अभिशाप ने इसे निगल लिया। गांव के नीचे धरती की गहराइयों में एक राक्षसी शैतान सोया हुआ था, एक ऐसा दानव जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी, जिसे इंसानी मांस और आत्माओं की प्यास थी। लेकिन बहुत समय पहले कुछ संतों ने अपनी बलि देकर उसे एक मंत्रबद्ध मुहर के नीचे कैद कर दिया। गांव धीरे धीरे उजड़ गया, लोग गायब होते गए और समय ने इसे भुला दिया। लेकिन भूख कभी मरती नहीं, वो सिर्फ सोती है। एक रात आसमान लाल हो गया, हवा में अजीब सी गर्मी थी और जमीन कंपाने लगी। गांव के बीचों बीच जहां शैतान की कब्र थी, वहां दरारें पड़ने लगी। अचानक एक गहरे गर्जन के साथ धरती फट गई और शैतान जाग उठा। उसकी लाल आंखें जलती हुई ज्वाला की तरह चमक रही थी। लंबे नुकीले पंजे और विशालकाय शरीर पर काली धुंध लिपटी हुई थी। सदियों से वह भूखा था और अब उसकी प्यास बुझाने के लिए खून चाहिए था। गांव के पास एक बस्ती थी जहां लोग त्योहार मना रहे थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि मौत उनके दरवाजे पर खड़ी थी। पहला शिकार एक मां बनी जो अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। शैतान ने झपट्टा मारा और उसकी रीढ़ तोड़कर उसे वहीं फेंक दिया। बच्चा चीख भी नहीं पाया। शैतान ने उसे अपने जबड़े में दबाकर चबा डाला। फिर कोहराम मच गया। लोग भागने लगे, लेकिन कोई बच नहीं सका। शैतान इतनी तेजी से हमला कर रहा था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। किसी का सिर उखड़ गया, किसी का दिल चीर दिया, किसी को जलाकर राख कर दिया। खून की नदियां बहने लगी, चीखों से आसमान कांप उठा। सुबह होने से पहले पूरा गांव लाशों के ढेर में बदल चुका था, लेकिन एक बच्ची अभी भी जिंदा थी। वह अपनी मां की लाश के नीचे छिपी थी, कांप रही थी, सांस तक नहीं ले रही थी। शैतान ने उसे सूंघ लिया। धीरे धीरे उसने लाश को हटाया और उसकी ओर झुका। उसकी भयावह आंखों में भूख और पागलपन था। लेकिन तभी एक मंदिर की घंटी बज उठी। सूरज की पहली किरण ने अंधकार को चीर दिया। शैतान जोर से चिल्लाया। उसकी चमड़ी फटने लगी, उसकी आग बुझने लगी। वह तड़प उठा, जमीन पर गिरा और कुछ ही पलों में धूल बनकर उड़ गया। उस बच्ची ने कभी उस रात की बात नहीं की। कोई उसकी बातों पर विश्वास भी नहीं करता था। लेकिन आज भी रात में उस उजड़े गांव से चीखें सुनाई देती हैं। कहते हैं वहां की जमीन अब भी धड़कती है, जैसे कोई अंदर फिर से जागने का इंतजार कर रहा हो। क्योंकि भूख कभी मरती नहीं, वो सिर्फ सोती है और एक दिन फिर जागेगी।